नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वैल्यू फाइनेंशियल में। आज हम एक कंपैरिजन करेंगे म्यूचुअल फंड्स और लाइफ इंश्योरेंस के बीच में। एक ऐसी व्यक्ति जो अपना सारा का सारा इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस में करते हैं और एक ऐसे व्यक्ति के बीच जो अपना सारा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में करते हैं और साथ में एक लाइफ इंश्योरेंस भी रखते हैं। हम ये जो कंपैरिजन करेंगे यह एक रियल लाइफ कंपैरिजन होगा, जिसमें हम एक इलस्ट्रेशन के साथ भी समझेंगे इस चीज़ों को। फिर से हम सारे कैलकुलेशंस भी करेंगे और एक नतीजे में पहुंचने की कोशिश करेंगे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए बेहतर है। आइए इसे समझते हैं हम पहले कुछ इलस्ट्रेशंस के साथ, उसके बाद फिर हम कुछ कैलकुलेशंस भी करेंगे। दोस्तों, हमने यहाँ पे दो सिनारियोज को पकड़ा है। एक, जब कोई व्यक्ति अपना सारा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में नहीं करके लाइफ इंश्योरेंस में करते हैं, अपने सारे गोल्स के लिए एक अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस वो लेते हैं। और एक दूसरा सिनारियो है जहां पर वो अपना सारा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में करते हैं। तो यहाँ पे हमने चार लाइफ इंश्योरेंस को लिया है जो कि LICs की हैं, और इनका जो इलस्ट्रेशन है वो भी हमने आज के डेट पे ही डाउनलोड किया है। तो हमने जो 4 पॉलिसीज ली हैं LIC की, वो है जीवन आनंद, जीवन लाभ, मनी बैक और जीवन लक्ष्य। इन 4 पॉलिसीज के साथ में जो उन्होंने एक टर्म प्लान भी रखा है अपने पास, जो कि 1 करोड़ का है, और इन सभी में 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है। अब आइए इन सभी पॉलिसीज को हम इलस्ट्रेशन के थ्रू समझें कि ये कितना रिटर्न बना के देते हैं मैच्योरिटी में, और इनमें डेथ बेनिफिट क्या होता है। आइए पहला इलस्ट्रेशन देखें। ये है LIC मनी बैक प्लान, 25 ईयर प्लान है ये। इस प्लान में क्या है दोस्तों कि इस प्लान में हर 5 साल के इंटरवल में जो इन्वेस्टर हैं उन्हें 15% उनका पैसा वापस मिल जाता है। तो ये 25 साल का पॉलिसी है, जिसमें कि उन्हें जो पेमेंट करने हैं वो 20 साल के लिए करने हैं, और हर 5 साल में 1 लाख रुपया 75,000 रुपीज उनको मिलते जाएंगे, सम एश्योर्ड का 15%। अगर उस तरह से देखा जाए तो इनका जो मैच्योरिटी बेनिफिट है, पहले वो देख लेते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो मैक्सिमम इनको मिला हो, मैक्सिमम 8% के हिसाब से। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 + 9 + FAB, टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट क्या आ रहा है, 6,25,000 रुपये। अब 6 क्या है, यहाँ पे जो 6 नंबर है वो 2 लाख है, क्योंकि 3 लाख रुपए ये पहले ही मनी बैक की तरह ले चुके हैं। तो सम एश्योर्ड का जो बचा हुआ पार्ट है 40% ऑफ सम एश्योर्ड, दैट इज 2 लाख रुपीज, वो उनके पास रह गया। उसके अलावा उनको मिला 9 रिविजनरी बोनस, जो कि 3,75,000 रुपया है, प्लस FAB। तो FAB भी एक तरह का बोनस है, जो अगर कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है तो वो देती है। तो वो 50,000 रुपये यहाँ पे कंपनी ने कंसिडर किया है। तो उनका टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट क्या आ गया, 6,25,000 रुपया। वहीं पर इनका डेथ बेनिफिट क्या है वो भी देख लेते हैं। तो जो डेथ बेनिफिट है वो 10,50,000 है। यहाँ पे क्या क्या इन्होंने कंसिडर किया है, 5, 9 + FAB। 5 नंबर डेथ बेनिफिट, इन्हें जो मिल रहा है 125% ऑफ सम एश्योर्ड, प्लस 9 नंबर रिविजनरी बोनस 3,75,000 रुपया, और साथ में FAB। तो वो टोटल मिला के हो जाता है 10,50,000 रुपए। इसी तरह से हम एक दूसरे प्लान के बारे में देख लें। ये हमने समझ लिया मनी बैक के बारे में। अब आइए दूसरे प्लान को देख लें, जीवन आनंद। ये भी जो पॉलिसी है ये 30 साल का व्यक्ति है, और ये 25 साल के लिए प्रीमियम पेइंग टर्म 25 साल और पॉलिसी टर्म भी 25 साल है। इनका प्रीमियम जो आ जा रहा है वो 21,657 रुपये आ रहा है। अब आइए इनका हम डेथ बेनिफिट देखें और मैच्योरिटी बेनिफिट। पहले मैच्योरिटी बेनिफिट समझते हैं। तो आप देख सकते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट है 9,50,000, जहां पे मैं कंसिडर कर रहा हूं कि अगर इनको 8% का बोनस मिल जाता है, अगर 8% का बोनस मिल भी जाता है तो इनको क्या क्या मिला, 5 + 8 + FAB। तो 5 नंबर में सम एश्योर्ड मिल गया, रिविजनरी बोनस मिल गया इनको 8 में 4 लाख रुपए का, और 50,000 रुपए का इनको FAB मिल गया। तो टोटल FAB मिल गया। तो टोटल क्या हो गया, टोटल हो गया 9,50,000 इनका मैच्योरिटी बेनिफिट। वहीं पे डेथ बेनिफिट क्या है, 10,75,000 रुपीज।
अब डेथ बेनिफिट में क्या मिल गया, 4 नंबर, एक 125% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस 4 लाख रुपीज प्लस 50,000 रुपीज, तो ये हो गया 10,75,000 रुपीज। इसी तरह से आप जो हमने दूसरा पॉलिसी लिया है वो है जीवन लाभ। हमने जो दूसरा पॉलिसी लिया है वो लिया है जीवन लाभ। तो आइए जीवन लाभ को समझ लें। जीवन लाभ में पॉलिसी टर्म है 25 साल की, लेकिन जो प्रीमियम भरना है वो 16 साल ही भरना है। अब प्रीमियम अगर 16 साल ही भरना है तो ऑब्वियसली आप कम पैसा देंगे, और यहाँ पे आपका जो ईयरली प्रीमियम आ रहा है वो 22,209 आ रहा है। अब आइए इसका डेथ बेनिफिट देख लें। जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो है 9,25,000 रुपीज, प्लस अगर हम लोग डेथ बेनिफिट देख लें तो वो भी है 9,25,000 रुपीज। और दोस्तों ये जो इलस्ट्रेशन मैंने निकाला है ये आज के डेट का है, जिस दिन मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस दिन का है, उस दिन का ये इलस्ट्रेशन आप देख सकते हैं। यहाँ डेट है 28/5/2001। अब आइए देखते हैं एक और पॉलिसी जो हम लोगों ने कंसिडर किया था, वो है, इसे बंद कर दें, वो हमने किया था जीवन लक्ष्य। जीवन लक्ष्य, हाँ, तो ये भी जो पॉलिसी का टर्म है वो 25 साल है। पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 22 ईयर्स है, और जो प्रीमियम आ रहा है वो 20,329 आ रहा है। अब इसमें डेथ बेनिफिट, और ये देख लें, इसमें जो डेथ बेनिफिट है, डेथ बेनिफिट वो 10 लाख है। अगर हम बोनस जो है वो 8% पकड़ते हैं, और जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो 9,50,000 है अगर बोनस हम 8% पकड़ते हैं। मैच्योरिटी जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैच्योरिटी जो है वो 6+9+FAB है। 6 नंबर जो उनका सम एश्योर्ड है, 9 नंबर जो उनका रिविजनरी बोनस है, और FAB अगर कोई कंपनी FAB देती है, बोनस देती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी उनका जो टोटल आया 9,50,000। इन सभी इलस्ट्रेशंस को समराइज करके मैंने इस एक्सेल में डाल दिया है, आप यहाँ से इजीली समझ सकते हैं। ये जो इलस्ट्रेशन मैं दिखा रहा था वो इसलिए दिखाने का था कि आप भी देख कर समझ सकें कि एग्जैक्ट क्या रिटर्न बनते हैं जब आप लाइफ इंश्योरेंस को पिक करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन के लिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मिस्टर रमेश जीवन आनंद अगर उन्होंने लिया, सम एश्योर्ड 5 लाख, हर केस में 5 लाख है। जो कस्टमर ले रहे हैं उनका एज मैंने पकड़ लिया है 30 ईयर्स का, और हर एक पॉलिसी में जो पॉलिसी का जो टर्म है वो है 25 ईयर्स। अगर आप 25 ईयर्स का जीवन आनंद लेते हैं तो आपको 22,160 रुपीज देना पड़ता है। प्रीमियम पेमेंट टर्म भी 25 ईयर्स है, और पूरे 25 ईयर्स में आप इतना प्रीमियम पे करते हैं। मैच्योरिटी अमाउंट जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था 9,50,000 मिल रहा है। इसमें क्या क्या मिल रहा है, सम एश्योर्ड, रिविजनरी बोनस प्लस FAB। उसी तरह से जीवन लाभ, यहाँ पर आप जो प्रीमियम भर रहे हैं वो 16 साल के लिए ही भर रहे हैं, तो जो इसलिए जो टोटल प्रीमियम है वो कम आ रहा है, लेकिन जो रिटर्न है वो आप देख सकते हैं 9,25,000 रुपीज आ रहा है। इसमें भी बोनस, रिविजनरी बोनस प्लस सम एश्योर्ड। उसी तरह से मनी बैक में भी है। मनी बैक में आपको 75,000 रुपये करके 4 बार पॉलिसी टर्म के बीच में ही वो पैसा मिल जाता है, तो इसलिए यहाँ पे जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो कम है। उसी तरह से जीवन लक्ष्य में जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो 9,50,000 है। यहाँ पर भी जो आप प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं वो 22 साल का ही कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे हर एक केस में जो डेथ बेनिफिट है वो कहीं ज़्यादा है कंपेयर टू मैच्योरिटी बेनिफिट। वो इसलिए है क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस एज अ प्रोडक्ट वो एक प्रोटेक्शन प्लान होते हैं जो आपके फ्यूचर के फिनेंशियल अनसर्टेनिटी को कवर करते हैं आपके नहीं रहने पे। अगर आपके डिपेंडेंट जो हैं वो किस तरह से आगे का जीवन व्यतीत करेंगे उसको कवर करते हैं लाइफ इंश्योरेंस। इसलिए हर केस में आप जब देखेंगे कि डेथ बेनिफिट ज़्यादा है। अगर ये सिनारियो पकड़ लिया जाए और कोई कस्टमर अपना सारा पैसा, कोई इन्वेस्टर अपना सारा पैसा लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करता है, और लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने के बाद एक टर्म प्लान भी अपने पास में रखते हैं, तो डेथ बेनिफिट तो उनको काफ़ी अच्छा मिलता है, क्योंकि टर्म प्लान में उनको डेथ बेनिफिट के साथ 1 करोड़ का अगर वो ले लें टर्म प्लान, तो उनको जो टोटल डेथ बेनिफिट मिल जाता है वो मिल जाता है 1,40,50,000 रुपये। लेकिन वहीं पर अगर आप मैच्योरिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं इन चारों के मैच्योरिटी के बाद, आपके 25 साल देने के बाद मैच्योरिटी अमाउंट क्या आ रहा है, 34,50,000
34,50,000 रुपीज, और उसके लिए आप कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं? 24,56,971 रुपीज। और ईयरली क्या पे कर रहे हैं? 1,11,510 रुपीज। इसी केस को अगर हम म्यूचुअल फंड में कन्वर्ट कर दें, अगर हम ये देखें कि जो व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस में पैसा डाल रहे हैं, अगर वो सिर्फ एक टर्म इंश्योरेंस रखें और बचा हुआ जो सारा पैसा है वो एसआईपी के माध्यम से या लमसम के माध्यम से ईयरली मोड में या हर महीने मंथली मोड में म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, तो उनको क्या रिटर्न बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये तो समझ लिया कि अगर कोई व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो उन्हें क्या मैच्योरिटी मिलेगी, उन्हें क्या डेथ बेनिफिट मिलेगा। अब आइए, सेम इन्वेस्टर या कोई और इन्वेस्टर उतना ही पैसा जो वो लाइफ इंश्योरेंस में डाल रहे थे वो अगर म्यूचुअल फंड्स में डालें तो उन्हें क्या बेनिफिट मिलेगा। जैसा कि हमने देखा कि जीवन आनंद में ईयरली प्रीमियम क्या रहा था? 22,160 रुपीज। अगर इसे मैं मंथली कन्वर्ट कर दूं तो ये आ जाता है 1847। इसी तरह से जीवन लाभ में 1895, मनी बैक पॉलिसी में 2440 और जीवन लक्ष्य में 1734। अब मैंने यहाँ पे ये कैलकुलेशन किया है कि अगर वो व्यक्ति इन लाइफ इंश्योरेंस में पैसा ना डाल करके म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी में के थ्रू इन्वेस्टमेंट करे तो उसे क्या रिटर्न बनता है। अगर वो 1847 का एसआईपी कर दे, 25 सालों का था ये तक प्रीमियम पेमेंट करने का था, तो ये रिटर्न बन जाएगा 35,04,932। जीवन लाभ आपका जो प्रीमियम पेमेंट टर्म था वो 16 साल था, तो यहाँ पर भी मैंने वही कंसिडर किया है कि ये 16 साल तक अपना एसआईपी चलाते हैं और उसके बाद बचे हुए 9 साल को वो एज इट इज छोड़ देते हैं, सो दैट कि उसमें रिटर्न बनता है। तो ये रिटर्न बन जाता है 25,97,779। उसी तरह से मनी बैक में 22 ईयर्स के लिए उन्होंने प्रीमियम भरा है, तो हमने भी 22 ईयर्स का एसआईपी लिया है, और बीच में जब वो विड्रॉवल कर रहे थे हमने उसी टाइम पे 75,000 करके 4 बार विड्रॉवल भी किया है। तो ये जो 3 लाख रुपए है ये विड्रॉवल है। उसके बावजूद ये जो रिटर्न बन रहा है ये म्यूचुअल फंड का रिटर्न बन रहा है, एसआईपी का रिटर्न बन रहा है 25,23,832 रुपीज। उसी तरह से जीवन लक्ष्य में 22 ईयर्स तक प्रीमियम भरा था और फिर 3 साल छोड़ने के बाद 25वें साल में उन्होंने मैच्योरिटी ली। तो अगर सेम सिनेरियो यहाँ भी रखें तो ये बन जाता है 31,56,991। अब आप देखेंगे यहाँ पर अगर इन सभी रिटर्न्स को हम जोड़ दें तो ये आ जाता है 1,17,83,534 रुपीज। ये मैंने 12% पे कैलकुलेट किया है, लेकिन जब आप 25 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सेंसेक्स का, निफ्टी का, ये ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि सेंसेक्स जब से बनी है तब से लेकर के आज तक 10 सालों के ऊपर के टेन्योर में इसने हमेशा 12% से ऊपर का रिटर्न बनाया है। लेकिन फिर भी हमने 12% का ही रिटर्न पकड़ा है ताकि ये बहुत ज़्यादा ये ना लगे कि बहुत ज़्यादा रिटर्न पकड़ लिया हमने इसलिए इतना रिटर्न बन रहा है। तो हमने 12% का ही रिटर्न पकड़ा है। लेकिन अगर आप देखेंगे 15 साल के टेन्योर में, 20 साल के टेन्योर में, तो म्यूचुअल फंड ने कहीं ज़्यादा रिटर्न बनाए हैं। और एक टर्म प्लान रख लिया था हमने साथ में 1 करोड़ का। अगर ये मैच्योरिटी हो जाती है, ये तो सिनारियो तब है अगर ये मैच्योरिटी हो जाती है तो ये पैसा मिलेगा। टर्म प्लान का पैसा तो ऐसे भी नहीं मिलना। तो अगर ये जोड़ लें तो 1,17,00,000 प्लस 3 लाख रुपए जो कैशबैक वो ले चुके थे वो कैशबैक भी हमने निकाल लिया, तो टोटल आ जाता है 1,20,83,534 रुपया। उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर एसआईपी पकड़ लिया, हमने यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में समझाया है कि अगर वो व्यक्ति एसआईपी नहीं करते हर महीने उसको 12 से डिवाइड करके जो प्रीमियम भर रहे हैं, और हर महीने वो लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जो प्रीमियम वो भर रहे थे एलआईसी में वही उसी अमाउंट का वो यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं 4 अलग अलग। तो उनका रिटर्न क्या बनता है? पहले केस में जीवन आनंद में ये बिल्कुल उसी तरह से कैलकुलेट किया हुआ है जिस तरह से वो प्रीमियम भरे हैं वहां पे। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या आ जाएगा? 33,92,403। जीवन लाभ में 30,19,403। मनी बैक में 26,65,776 और जीवन लक्ष्य में 30,28,409। ये टोटल आ जाता है 120। इस केस में भी हमने 3 लाख रुपए कैश मनी बैक एज्यूम किया है कि यहाँ पर भी हम मनी बैक ले लेते हैं। अगर वो लेने के बावजूद इनका जो रिटर्न बन रहा है लमसम के केस में वो बन रहा है
₹1,20,22,828 और अगर मनी बैक को जोड़ दें तो वो बन रहा है 1,23,000 सॉरी 1,23,22,828 और ये है अगर उनका डेथ हो जाता है इन केस कहीं पे तो टर्म प्लान उनको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो ये तो हो गई कि इसमें एक क्वेश्चन जरूर राइज होता है कि ये जो हमने इन्वेस्टमेंट दिखाया इंश्योरेंस के केस में अगर कोई व्यक्ति अपना सारा इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में ही करता है तो और उनकी डेथ पहले साल में, पहले 2 साल में या पहले 3 साल में हो जाती है तो तब तो उनको डेथ बेनिफिट का जो पैसा है वो मिलेगा। मिनिमम जो उनको मिलेगा वो मिलेगा 1 करोड़, क्योंकि ये टर्म प्लान भी है, साथ में 5 लाख का ये भी है। और हमारे म्यूचुअल फंड के केस में क्या होता है कि वो आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ रुपया। तो यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हैं, जो ये मंथली इन्वेस्टमेंट है आपका, सॉरी ईयरली इन्वेस्टमेंट है आपका 16,520 रुपीज़ का, यहाँ पे आप अगर टर्म प्लान 1 करोड़ का ना लेकर के 1 करोड़ 20 लाख का ले लें तो फिर ये म्यूचुअल फंड का जो सिनारियो है वो बिल्कुल भी compete कर पाएगा इंश्योरेंस के साथ। लेकिन रिटर्न की बात जहां तक करें और मैच्योरिटी वैल्यू की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कहीं भी नहीं ठहरते म्यूचुअल फंड के आगे रिटर्न बनाने के मामले में। और यहाँ पर जो मैंने आपको डेथ बेनिफिट्स दिखाया है इंश्योरेंस के केस में, ये सारे मैंने कंसिडर किए हैं कि सारे के सारे प्रीमियम पेमेंट करने के बाद उन जो भी व्यक्ति ने ये पॉलिसीज लिए हैं उनका डेथ 25वें साल में हुआ है, 25वें साल में एकदम लास्ट में, इसलिए जो बोनस है उनको ज़्यादा मिला है। लेकिन अगर ये पहले साल में होता है तो उनको बोनस बहुत कम मिलता है और जिस तरह से उनका टेन्योर डिपेंड करेगा, वो कितने टेन्योर तक उन्होंने प्रीमियम भरा उसके ऊपर उनका बोनस डिपेंड करेगा। और एक चीज़ और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के साथ कि आज के दिनों में बहुत सारी एएमसीज ऐसी हैं जहां पर अगर आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वो इंश्योरेंस का भी बेनिफिट देती हैं। तो अगर उसे भी कंसिडर कर लिया जाए तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कहीं बेहतर है कंपेयर टू लाइफ इंश्योरेंस। अगर आपने कोई गोल सेट किया है और अगर आपने कोई फ्यूचर प्लानिंग की है कि मुझे इतना पैसा चाहिए और उसे अचीव करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस से बेहतर प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड्स है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, साथ में प्रोटेक्शन के लिए आप अपने पास एक टर्म प्लान जरूर रखें। टर्म प्लान का प्रीमियम बहुत कम आता है और आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें। बेनिफिट्स की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप की टेन्योर के बीच में, लाइफ इंश्योरेंस के टेन्योर के बीच में पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगा जो हमेशा ही आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से कम निकल के आता है अगर आप 3 साल 5 साल में विड्रॉ करना चाहते हैं। वहीं पर म्यूचुअल फंड में ये लिबर्टी आपको मिलती है कि आप अपना पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।